नमस्कार दोस्तों, करियर ब्रदर अस्त्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं घटना सार की एक नई सीरीज लेकर बच्चों, जिसमें हम लोग घटना सार में 2022 के जितने प्रमुख घटनाक्रम हैं सभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और वार्षिकी बच्चों ये है, इसकी बच्चों 5 वीडियो हम लोगों ने कर ली है। और ये वीडियो बच्चों आप सभी बच्चे लोग देखिए, और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है सभी वीडियोस की। ये सारी वीडियोस बच्चों आपको सुबह 8 बजे के आसपास मिलती हैं। और आप सभी बच्चे लोग ये सारी वीडियो देख लीजिए। यूपी पीसीएस की परीक्षा में बच्चों 40 से 45 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, जिसमें से 35 प्लस क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। और एग्जाम से पहले घटना चक्र की आय दृष्टि आती है, उसको भी कंप्लीट करा दूंगा, तो इतना आराम से बच्चों आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बच्चों श्रृंखला लगातार चला रहे हैं। और रात में 10 बजे बच्चों आपको लाइव क्लास मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो वो भी बच्चों प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, और ये दोनों सीरीज फॉलो करिए। ये एकदम निःशुल्क है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो यकीन मान के चलिए बच्चों, 150 में से आराम से आप 100 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। आप इतना बच्चों 90 नंबर के आसपास कट ऑफ जाता है, 90 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2025 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अब यहाँ पे करंट अफेयर का न्यूज़ हो गया। और इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों, समुद्री तटरेखा भारत की कितनी लंबी है? तो 7500 किलोमीटर। यहाँ पे अप्रॉक्स दिया है 7517 किलोमीटर बच्चों, आपका एग्जैक्ट है। ये ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन हो गया। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल गई। तो करंट अफेयर और देखिए जीएस आपका अलग नहीं होता, दोनों लिंक होता है, आपको लिंक करके पढ़ाई करनी है। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो स्टार्टअप दिगंतरा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में अगस्त 22 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों ज्योग्राफी के लिए। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो गया बिहार। देश का सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार, याद कर लीजिए। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित की है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, मुंबई। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली में स्थित स्टार्टअप शेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरुष। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आज की समय की आवश्यकता भी है कि प्रदूषण रोधी हेलमेट भी आने लगे हैं मार्केट में। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को लोकार्पण किया? भुज, गुजरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो टॉपिक्स के नाम से। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगस्त 22 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो नाइजीरिया। ठीक है, रोटावैक ये बच्चों क्या है कि अफ्रीकी देश ने शामिल किया है, नाइजीरिया ने। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि खोजी? तो आईआईटी गुवाहाटी। इंडिया के आईआईटीज जो है आजकल बहुत अच्छा इन्वेंशन करने लगे हैं बच्चों, और शुरू से करते आ रहे हैं। तो सबसे अच्छे अगर इन्वेंशन मान लीजिए इंस्टीट्यूट्स कोई है इंडिया में बच्चों, तो वो इस समय आईआईटीज और आईआईएससी बेंगलोर ही है। इसके बाद बच्चों भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो 2025 तक। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो वरुण के नाम से बच्चों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण। नेक्स्ट, अगस्त 22 में किस राज्य में स्थित वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 22 में जीआई टैग प्रदान किया गया? बिहार।
तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, मिथिला मखाना आएगा तो मिथिला बच्चों बिहार में है, तो सीधे आप समझिएगा बिहार का है, ठीक है। और जीआई टैग इम्पोर्टेंट है बच्चों, यूपीपीसीएस एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। अगस्त 22 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया, तो पुणे में। नेक्स्ट, अगस्त 22 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया, तो अन्नामणि की जयंती पर 104वीं जयंती पर विशेष डूडल बनाया। अगस्त 22 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई, तो भगत सिंह। ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आ सकता है एग्जाम। अगस्त 22 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया, तो गोवा को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, गोवा याद कर लीजिएगा, पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की, तो छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया, तो गरबा को। नेक्स्ट, अगस्त 22 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो पराग्वे। नेक्स्ट, अगस्त 22 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो पंजाब बच्चों। ये न्यूज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये रिपीटेड है बच्चों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया, तो मोहाली पंजाब। होमी भाभा कैंसर अस्पताल मोहाली पंजाब में मोदी जी ने उद्घाटन किया। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या थी, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, मैंने बताया है दिवस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, दिवस आपको याद रखना है या सप्ताह याद रखना है, और उसकी थीम भी याद रखना है बच्चों, क्योंकि यूपीपीसीएस मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसको पूछ रहा है, तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चों। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगस्त 22 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई, खंडवा में। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर एनर्जी संयंत्र की स्थापना की गई, तो खंडवा में। अगस्त 22 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है, सशक्त अनुसंधान। राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है, सशक्त अनुसंधान। रिसर्च का मेन उद्देश्य है बच्चों, जिसकी आज की डेट में भारत को आवश्यकता भी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया, तो रानीखेत उत्तराखंड। तो हिमालय से संबंधित जितने भी गार्डन है बच्चों, उसका राइट हैंड थंब रूल आपको बताऊं, अगर उत्तराखंड ऑप्शन में है तो आप उसको टिक करें, अगर नहीं है तो हिमाचल को भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर, उत्तराखंड में। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर है तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी सबसे अनुकूल हुआ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, तो मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला हो गया है, इंपॉर्टेंट न्यूज़। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया, पॉइंट 5140 पहाड़ी। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए, पंजाब ने। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया बच्चों, तो 146वीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, तिरंगा उत्सव इस दिन मनाया जाएगा, 146वीं जयंती पिंगली वेंकैया की। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 22 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास इसमें 16 देशों के साथ भारत ने भी हिस्सा लिया, तो पिच ब्लैंक बच्चों 2022, ये इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहली चीज़ नाम क्या है, किन 2 देशों के बीच में है, तो इंडिया भी था बच्चों, और कई देश थे बच्चों, और कई देश थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, और कहाँ आयोजित किया गया बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया में। ये 3 चीज़ें बच्चों आपको डिफेंस एक्सरसाइजेज में देखनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आता है, मल्टीपल स्टेटमेंट में आएगा। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है, तो 1 अगस्त। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में 1 अगस्त को समर्पित किया भारत सरकार ने। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बन गई है, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 22 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है? आज़ादी क्वेस्ट। ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने 24 अगस्त को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद, हरियाणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर हुई? भोपाल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कैसे हुई, किस अधिनियम के तहत हुई? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो सांचौर, राजस्थान में बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगस्त 22 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की? असम। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना? तो मंडला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? बच्चों, सुपर वासुकी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन सफलतापूर्वक किया गया, सुपर वासुकी नाम है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की? तो दही हांडी। इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? कुशियारा नदी। इंपॉर्टेंट न्यूज है। बांग्लादेश के साथ कई समझौते हुए हैं, पहले के वीडियोज में भी मैंने बताया। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट। 22 से 26 अगस्त के बीच में 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो MP में। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 22 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? अनंतनाग झील। अनंतनाग झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, दिल्ली में स्थित है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए बच्चों। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ पहाड़ी को बांसवाड़ा में है। इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ पीस इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर याद कर लीजिए। रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। 4 जुलाई को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है? तो राजस्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में पेश करने वाला है? तो राजस्थान। इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्री हेल्थ सभी को भारत में मिलना चाहिए। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये रहा बच्चों आज का वीडियो, और डेली 2 पेजेस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों घटनासार के। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रात में बच्चों 10 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा बच्चों, जिसमें हम लोग घटना चक्र के PCS के बच्चों 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, और उसके आगे हम लोग 2021 और 2020 के क्वेश्चन ऐसे क्रम से करेंगे, 2012 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये दोनों सीरीज अगर करंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप फॉलो कर लेंगे तो 100 क्वेश्चन आराम से बच्चों आप लोग सही कर पाएंगे, और 90 के आसपास ही कट ऑफ जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।